चेहरे पर मुस्कान लेकर के ये मेरे प्यारे साथियों अब सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आज के इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं गणित के, जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े थे उनके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी और फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। समय आपके पास काफी कम है, अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला नवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एपी 1,4,7,10 डॉट 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 का 18वां पद क्या होगा, आपको ये ज्ञात करना है। और कैसे आप ज्ञात कीजिएगा, जिससे कि आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा परीक्षा में। और जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे अंतिम तक, क्योंकि इतने आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। आप गणित से आपको डरना नहीं बाबू, लड़ना है, क्योंकि काफी आसान तरीके से आपको बताएंगे। और जो क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको सीधे जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या करना आपको, सिंपल आपको यहाँ पे लिख देना है हल, ठीक है। ये आप तो सबको जानते हैं, यहाँ पे हल लिख देना है। जो एपी में दिया गया है उसे आपको लिख देना है। तो एपी में क्या दिया गया है, एपी में दिया गया है 1,4,7,10 डॉट 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 डॉट। और पूछ रहा है कि 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है आपको प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि पहला पद इसमें कितना है, 1 है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सार्वंतर। क्या लिखेंगे, सार्वंतर। जब सार्वंतर डी से सूचित करते हैं इसे हम, तो सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो हम लोग का निकलेगा। तो यानी कि 4 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमने इसे लिख दिया 3। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे n बराबर 18 दिया गया है, ठीक है। और हम लोग से पूछ रहा है कि 18वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि a 18 का वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम सभी एक सूत्र जानते हैं, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सूत्र से, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि सूत्र से ए एन बराबर हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए 18 जो है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ए 18 का मान यानी कि 18वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने 1 और एन का जगह 18 था तो 18 हमने लिखा। उसके बाद से देखिए अब फॉर्मूला हम लोग सॉल्व करेंगे और आसानी तरीके से निकल के चला आएगा। देखिए ए का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया, लिख देंगे 1। एन का मान कितना दिया गया, तो कहेगा सर 18 दिया गया, लिख दिया हमने 18। उसके बाद से यहाँ पे -1, तो -1 हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद से कहेगा कि सर यहाँ पे डी दिया गया, डी से गुणा करना है, तो डी का वैल्यू कितना निकला है बाबू, तो 3 निकला है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3। अब चलिए अब आगे स्टेप में करेंगे, ए 18 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 + 1 यानी कि 1 प्लस दिया गया है, यानी कि 1 प्लस दिया गया तो 1 प्लस रहने देंगे। और 18 में सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व किया जाता है, ठीक है। देखिए 18 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 17, और 17 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 17 × 3 = 51। अब यहाँ पे हो गया 51। और अब क्या हो जाएगा, 1 + 51 कितना हो जाएगा, 52, यानी कि ए 18 बराबर हो जाएगा 52, जो आपका आंसर निकल के चला है। बस कितना इजी है यार, बस आपका नंबर यहाँ पे पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। आपको सोचना नहीं है, अब आपको डरना नहीं बाबू, लड़ना है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी का, क्योंकि काफी धमाल मचाने वाले जितना भी क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं वो सभी का सभी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। अब देखिए ये एपी से ही क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं और ये बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि एपी बराबर दिया गया है 24, 21, 18 कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग जो है वो 78 हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे इसे सॉल्व करना है। अक्सर बच्चे एपी के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, जिससे कि उनका नंबर नहीं मिल पाता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। और तो सबसे पहले हमने लिखने के लिए आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि यहाँ पे लिख लीजिए हल, और जो भी एपी में दिया गया है आप उसे लिख लीजिए। जैसे कि एपी में दिया गया 24, 21, 18 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे आपको एन का वैल्यू दिया गया 78 और एन का वैल्यू ज्ञात करना है। बोल रहा है कि कितने पद के लिए कितने पद ज्ञात किए जाएं ताकि उनका योगफल कितना हो जाए, आपका 78 हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए प्रथम पद आपको चाहिए, तो प्रथम पद आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सार्वंतर आपका कितना हो जाएगा बाबू, तो कहेंगे कि सर सार्वंतर दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो 21 दूसरा पद है और 24 पहला पद है, तो 21 में से 24 घटाएंगे हो जाएगा -3। और एन का वैल्यू दिया गया, आपका 78, और आपको एन का वैल्यू निकाल देनी है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या लगाना है, एसएन का फॉर्मूला क्या है, एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 ×
डी। ये तो फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना, अब आपको फॉर्मूले पर बैठाते चले जाना है। जैसे एस एन के बाद 78, तो यहाँ पे हम लोग देंगे 78 बराबर n/2, तो n/2 हो गया 2a, यानी कि 2 में गुना करना है 24 से, यानी कि a का वैल्यू 24 है, तो हो जाएगा 48 प्लस n-1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो -3 दिया गया है, यहाँ पे -3 हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 78 में 2 से गुणा करके इसका झमेला हम लोग जो है वह खत्म कर देते हैं, तो झमेला खत्म हो जाएगा कितना, 15, यानी कि 156 बराबर हो जाएगा n इंटू 48, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जो है n में गुणा करना है -3 से, तो कितना हो जाएगा -3n। उसके बाद से 1 में गुणा करना है, -1 में गुणा करना है -3 से, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 1 में गुणा करेंगे 3 कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 3, ठीक है। चलिए प्लस का 3 हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 156 को 156 हम लोग रहने देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखिए 48 और 3 कितना होता है 51, और 51 में कितना से गुणा करना है n से, हो जाएगा आपका 51n, ठीक है। ब्रैकेट भी खत्म कर दे रहे हैं साथ में। अब देखिए -3n में गुणा करना है n से, कितना हो जाएगा -3n² हो जाएगा, हो गया ना। अब चलिए, अब देखिए द्विघात समीकरण के रूप में ये व्यक्त हो रहा है। अब यहाँ पे जो -3n² है इसको प्रक्षांतित कर देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा, कैसे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा अब आपका प्रक्षांतरित किए हैं 3n² माइनस अब 51 हो जाएगा जब इसको बदलेंगे तो। अब और यहाँ पे जो आपको दिया गया 156, अब यहाँ पे 156 का 156 ये हो गया बराबर, इसको कर लेंगे हम लोग 0, ठीक है। ये सभी पद को हम लोग इस साइड भेज दें, किस साइड, ये बायां साइड हमने भेज दिया है, ठीक है। अब चलिए, अब ये जो द्विघात समीकरण बन गया है, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिए। आप सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण में होता क्या है कि यहां से जो है इसका ये अंतिम तीसरा पद और पहला पद इसको गुणा करके बीच वाले के मान के बराबर लाना होता है, लेकिन अभी ये सब बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसको हम लोग कॉमन लेकर के कुछ छोटा कर लेते हैं। कॉमन ले लेते हैं 3, तो 3 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे 3, तो हो जाएगा n² माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप 17, देखिए ध्यान से 17 3 51 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 17 3 यहाँ पे 51, तो हो जाएगा यहाँ पे 17, ठीक है। अब चलिए उसके बाद से यहाँ पे जो है अब 156 है, 156 में हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 52 बचेगा शायद, ठीक है, हाँ 52 बचेगा, 52 3 156 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया हम लोग का 52 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए ये आपका ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर में जब ये गुणा होगा आपका 0 से ये भाग होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, यानी कि टोटल हम लोग अब संख्या जो बच गया है वो क्या बच गया है n² माइनस का 17, ठीक है, माइनस का 17 n अब प्लस बचा है हम लोग का 52 बराबर हो गया 0। अब इसको द्विघात समीकरण पे इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करके यानी कि 52 और n² को आपको गुणा करके बीच वाले मान के बराबर लाना होता है, ये आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n² का n² माइनस तो माइनस, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर 13 में हम 4 से गुणा करते हैं तो 13 चौका 52 हो जाएगा, और 13 में 4 जोड़ भी देते हैं या घटा देते हैं तो हमारा को 17 आ जाएगा। ये आपको जोड़ देते हैं -13 को माइनस ये आपका 4 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 17 हो जाएगा। देखिए कैसे, तो -13n और माइनस का 4n कितना हो गया 13 चौका 52 और 13 गो और 4 गो कितना हो गया माइनस का 17 गो, माइनस का 17 का माइनस 17 आ गया, 52 का 52 हमने इसे रख दिया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब सब में से हम लोग n कमन, अब यहाँ से कमन लेंगे तो यहाँ पे n कमन होगा, तो n जब कमन होगा तो n माइनस हो जाएगा 17 और एक आपका हो जाएगा यहाँ से कितना का 4 कमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस का 13, ठीक है, 17 नहीं 13, ठीक है, माफ कीजिएगा 17 नहीं 13। अब देखिए ध्यान से, अब ये आपका एक पद यहाँ और एक पद यहाँ हो गया, तो ये वाला और ये वाला एक पद में हो जाएगा, यानी कि n-4 हो जाएगा, n-4 बराबर हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा n- इन दोनों पद में से एक एक पद ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा n-13 बराबर हो जाएगा हम लोग का 0। अब देखिए जब n बराबर हम लोग का -4 होगा, अगर हम लोग का n बराबर जो कितना होगा n-4 बराबर अगर 0 होगा तो n का वैल्यू कितना निकलेगा 4 निकलेगा। अगर n-13 बराबर हम लोग का 0 होगा तो n का वैल्यू निकलेगा कितना 13 होगा, यानी कि यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आएगा, पहला एक वैल्यू होगा 4 और दूसरा एक वैल्यू होगा 13, यानी कि अतः पदों की अवशिष्ट जो संख्या है या तो 4 है या तो 13 है, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि 4 भी होगा तब भी आ जाएगा, 13 भी होगा तब भी आ जाएगा। समझ में देखिए कैसे आपको आया होगा, थोड़ी सी डाउट होगा उसे क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लंबा प्रोसेस है और जो बच्चे नए होंगे और जो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन जिनको नहीं मिला होगा उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। करना क्या है आपको, सबसे पहले एपी आपको दिया गया उस एपी को लिख लेना है, प्रथम पद यहां से आपको ज्ञात कर लेना है, द्वितीय पद सार मंत्र आपको ज्ञात कर लेना है, एसएन आपको दिया गया है, एन का वैल्यू
ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना है, एसन का फॉर्मूला लगाना है। तो एसन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक बार समझा देते हैं फिर से। एसन का वैल्यू कितना दिया गया 78, तो 78 हमने लिख दिया। n/2 को n/2 लिखेंगे और 2 में हम लोग a से गुणा करेंगे, यानी कि 24 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 48 और n माइनस 1 तो n माइनस 1 हम लोग यहाँ पे लिख दिया। d का वैल्यू कितना दिया गया है, तो -3 दिया गया है, तो -3 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसे आपको सॉल्व करना है। 78 में आप 2 से हम लोग गुणा कर देंगे, हो जाएगा 156, भाग वाला का सिस्टम खत्म हो गया। उसके बाद से बच गया कितना n, और 48 का 48 हमने लिखा। उसके बाद से -3 से गुणा करना है n माइनस 1 से। तो -3 को सबसे पहले n से गुणा करेंगे, हो जाएगा -3, और -1 को जब -3 से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा आपका क्या चीज 3। अब चलिए यहां से जब 156 बराबर हमने यहां पे लिखा, तो 156 का 156 यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 48 3 कितना हो जाएगा 51 में n से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 51n। उसके बाद से यहाँ पे देखिए -3n में यहाँ पे n से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -3n² हो जाएगा। अब जो है ये यहाँ पे अभी से हम पक्षांतरित कर लेंगे। जब पक्षांतरित करेंगे तो ये माइनस वाला ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3n², और ये आपका जो प्लस वाला है ये माइनस वाला बदल जाएगा, तो हो जाएगा 51n। और ये आपको तो जिस साइड था उसी साइड हमने इसे रखा, यानी कि 156 का 156 हमने यहाँ पे रख दिया, बराबर हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ से क्या किए हैं हम, 3 कॉमन ले लिए हैं। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या चीज n², अब -17n बचेगा, क्योंकि 17 51 हो जाता है अगर 3 कॉमन लेते तो। चलिए उसके बाद से यहाँ पे 156 में से 3 कॉमन लेंगे कितना बचेगा 52, यहाँ पे होगा आपका 52 बराबर हो गया 0। जब यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर आपका 3 है, तो 3 से जब भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा 3, ये क्योंकि 0 में 3 से जब भाग देते हैं तो खत्म हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो उसका मतलब नहीं है, तो 0 को खत्म कर दीजिए। चलिए बच क्या गया आपका, बच गया आपका n² 17n प्लस 52 बराबर 0। तो वही हमने यहाँ पे भी लिख लिया है। लिखने के बाद से इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे, इसका n का वैल्यू निकालेंगे। तो n का वैल्यू निकालने के लिए पहला पद में तीसरा पद से गुणा किया जाता है और बीच वाले मान के बराबर लाया जाता है। तो n² में से 52 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 52n², और 52n² को इस तरीके से तोड़ना है ताकि वो 17n के बराबर हो जाए, और गुणा करेंगे तो फिर 52n² हो जाए। तो n² को n² रख दिया, और -13 और -4 हमने यहाँ पे ले लिया। तो -13 -4 कितना हो गया आपका, हो गया आपका -17। अब 17 में अब यानी कि -17 आ गया, और 17 में 4 से गुणा किया, 17 चौका कितना होता है, ये 17 नहीं 13 ले लिया, ठीक है, माफ कीजिएगा, बार बार 17 बोला जा रहा है, 13 है, 13 चौका 52 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 52, यानी कि 52 भी आ गया। उसके बाद से प्लस यहाँ पे 52 हमने यहाँ पे लिख दिया तीसरा पद। अब चलिए बराबर हो गया 0। अब यहाँ से हम लोग n कॉमन ले लिए हैं, n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे n, अब 13 में से कॉमन लेंगे n, तो क्या बचेगा केवल 13, यानी कि n - 13। और उसके बाद से यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन, यहाँ पे लेंगे 4, तो ये -4 लेंगे, तो जब -4 यहाँ पे लेंगे तो क्या हो बचेगा, यहाँ पे केवल बचेगा n, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 13 लेंगे, हो जाएगा आपका 13 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से एक पद हो गया आपका यहाँ पे n-4 और n-3 और n-3 में n-13 में से n-13 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो हो जाएगा n-13। अब एक ध्यान दीजिएगा, जब n-4 बराबर 0 होता तो n बराबर 4 आएगा, और n-13 बराबर 0 होगा तो n बराबर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। इसको पहचानित करेंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपका ये जो है क्वेश्चन का आंसर जो होगा निकल के आएगा, और इस तरीके से आप बनाइएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी कमाल का क्वेश्चन है, और देखिए ध्यान से, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि 10 यहाँ पे देखिए 10 होगा, 10a बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a into cos a बराबर 1 होता है। काफी आसान क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसे समझना होगा कैसे, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में जब देखने को मिलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है आपको उस तरीके से आपको यहाँ पे त्रिभुज भी बना लेना है। तो त्रिभुज एबीसी हो गया, इसका कोण भी क्या होगा, समकोण हो गया। हम लोग को दिया क्या गया है, सबसे पहले से हमने बोला आपको हल लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे हो गया हल, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण क्या है, बी समकोण है, तो बी 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री आपका 90 डिग्री हो गया। कह रहा है कि 10a बराबर हम लोग को दिया गया है त्रिभुज एबीसी में, 10a बराबर दिया गया है 1। इसका मतलब हो गया लंब बटा आधार, यानी कि AB बटे BC बराबर हम लोग को कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है, 1 दिया गया। इसका मतलब AB का वैल्यू भी 1 होगा और BC का वैल्यू भी 1 होगा, तो अभी तो हम लोग का A का वैल्यू AB बट्टे BC बराबर 1 होगा, यही हम लोग कह सकते हैं ना। या फिर आप इसे आप K भी मान के बना सकते हैं, तो हम K नहीं मानेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग 1 जो दिया गया उसे हम लोग लिख देंगे कि AB बट्टे BC बराबर 1 दिया गया है, क्योंकि 10a बराबर वही फॉर्मूला होता है।
अब इसके बाद से जब यहाँ पे हम लोग का 1 पता चल गया, यहाँ पे भी 1 पता चल गया, कर्ण पता नहीं तो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण यानी कि यहाँ पे AC का फॉर्मूला निकालेंगे अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब इसके रूट में करेंगे तो रूट हो जाएगा 2। अब चलिए AC का वैल्यू कितना लग गया रूट 2 और यहाँ हो गया आपका 1 और यहाँ आपका हो गया 1। अब कह रहा है कि आप साबित कीजिएगी, तो यहाँ पे हम करेंगे हम लोग प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है, 2 sin A इंटू कॉस A बराबर दिया गया है 1। ठीक है, अब यहाँ पे LHS लीजिए चाहे RHS लीजिए, आप उस ये RHS नहीं ले सकते हैं आप यहाँ पे क्योंकि 1 तो दिया गया है, आप LHS लेके सॉल्व कीजिए। तो LHS हम लोग का क्या दिया गया है आपको 2 sin A इंटू कॉस A, तो इसे हम लोग यहाँ से LHS के रूप में डायरेक्ट लिख लेते हैं LHS। ठीक है, 2 sin A इंटू कॉस A, ठीक है दिया गया। अब चलिए आगे बात करते हैं, 2 sin A का वैल्यू क्या होता है, साइन वैल्यू का वैल्यू क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है 1 और बटे कर्ण का वैल्यू कितना है रूट का 2 इंटू यानी कि गुना कॉस A, कॉस का वैल्यू कॉस का मान क्या होता है आधार बट्टे की कर्ण। तो आधार क्या है 1 बट्टे कर्ण का वैल्यू कितना है 2। चलिए अब यहाँ पे हो गया। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि जो यहाँ पे 2 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 दिया गया है, तो 2 से 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 2 बट्टे रूट 2 और इंटू 1 बट्टे रूट 2। देखिए ये आसान प्रोसेस बताता है, पहले 2 में 1 से गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 2 बट्टे रूट 2 और ये हो जाएगा आपका 1 बट्टे रूट 2। अब देखिए ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से गुणा होता है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2 और रूट 2 में रूट 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा केवल 2। ठीक है, रूट 2 में रूट 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 बट्टे 2 हो गया तो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट के आ जाएगा 1। यानी कि आपका ये RHS जो है क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्योंकि इतना ही मान आपको लाना था, कुछ नहीं करना है। tan A का वैल्यू दिया गया है, लंबा आधार होता है AB बट्टे BC यानी कि 1/1 आपका हो जाएगा, यानी कि 1 आपको दिया गया है तो आप कर्ण निकाल लीजिए, यानी कि AC का वैल्यू निकाल लीजिए और आपको इस फॉर्मूले से बना देना है, तो आपका इस तरीके से आपका आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है, काफी आसान है ना, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बनेगा। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, आपको आसानी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को बना देना है। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसे ज्ञात करना काफी आसान है और ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा हल। ठीक है, कैसे ज्ञात कीजिएगा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या है 66 सेंटीमीटर क्या दिया गया परिधि, यानी कि 2 पाई r दिया गया है, 2 पाई r बराबर दिया गया 66, यानी कि r का वैल्यू निकालना है तो 2 पाई के बदले होता है 22/7, ठीक है, इंटू r बराबर हो जाएगा 66। अब यहाँ पे 22 दूनी हो जाएगा कितना 44/7 r बराबर हो जाएगा 66। अब r का वैल्यू ज्ञात करना है तो r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 66/44 बट्टे कितना हो जाएगा तो 7। अब ये भाग में है तो गुणा बदल जाएगा, नहीं कि 66/1 गुणे 7 बट्टे हो जाएगा 44। ठीक है, हो जाएगा 44। अब देखिए इसे कटाइए तो 22 दूनी 44 होता है। ठीक है, ये होता है ना 22 दूनी 44 और 22 तिया कितना होता है 66 होता है। ठीक है, 22 तिया 66। अब देखिए 7 तरीके कितना हो जाएगा 21 और ये बटा हो जाएगा 2, यानी कि r का वैल्यू जो निकला वो कितना निकला, r का वैल्यू निकला 21/2 7 बोल रहे हैं 21/2 निकल गया। अब हम लोग को चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये आपका ये क्या नाम है इसका फॉर्मूला क्या होता है तो 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/4 के 1/4 पाई के बदले यहाँ पे पाई के बदले क्या हो जाएगा 22/7 इंटू r स्क्वायर। r का मतलब हो गया 21/2 गुणे 21/2 या फिर स्क्वायर आप कह सकते हैं। चलिए तो 21/2 गुणे 21/2 कर दिए, चाहे 21/2 का स्क्वायर कर देंगे, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे आप कटा उटा लीजिएगा तो आपका जो वैल्यू होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 तरीका यहाँ पे हो जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसे आप 11 में 3 में और 21 में गुणा करके 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 से भाग दे दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपको बता देते हैं कैलकुलेट करके। तो आ जाएगा इसका आंसर 86.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
आप इसे गुणा कर लीजिएगा, बस आपका आ जाएगा आंसर 1/4 गुणे 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2। इससे आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न सालों का मॉडल सेट डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है DLS एजुकेशन, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वो आपके यहीं से पूछे जाएंगे। जैसे ही आप DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा, आपके सामने DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल लिख के आएगा। आपको यहीं पे क्लिक करना है, कहीं और नहीं। ऑफिशियल पे क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से ये ओपन होगा। जैसे ही आप नीचे जाइएगा, आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपल इस पे क्या करना है कि क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप फटाफट से आप पहुंच सकते हैं। ये ऐड आएगा तो इसे बंद वगैरह कर देना है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं। आपको उसके बाद से नीचे चले जानी है। नीचे जैसे ही जाइएगा, उसके बाद से सबसे पहले 2022 का आएगा। इसके बाद से आपको यहाँ पे 2021 का, 2020 का, 2018, 19, 17, 16 यहाँ सबका मॉडल सेट मिल जाएगा। आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं आप क्लिक करके आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव मिलेगा और उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और जिसका भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा आपको हमारे इस YouTube चैनल पे मिल जाएगा। और भी यहाँ पे बहुत सारा ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन के लिए उपस्थित है। तो जल्दी से गूगल में सर्च कीजिए DLS एजुकेशन। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 240 है, तो वह समीकरण आपको तो द्विघात समीकरण ज्ञात कर दीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। कैसे बनेगा देखिए, चुटकियों बनेगा ये। आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना हल। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा x, तो दूसरी संख्या हो जाएगा x+1। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x+ हो जाएगा आपका 1। अब प्रश्न से हम सभी क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है ये चीज कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी कि गुणा यानी कि x और इंटू x+1 बराबर हो जाएगा 240 है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो x में x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और x में 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बराबर हो गया 240। ठीक है, अब देखिए इसे प्रक्षालित कर लेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण पूछ रहा है। तो x² तो x² प्लस x तो प्लस x, और 240 को जब प्रक्षालित करेंगे हो जाएगा माइनस में 240 बराबर हो जाएगा 0। आपका आंसर निकल के चला आएगा। ये कितना इजी था ना, काफी इजी है। बस आपका इतना बना देंगे, आपका आंसर पूरा का पूरा, आपका नंबर पूरा का पूरा जो है यहाँ पे मिल जाएगा।